क्या होगा अगर एक सुबह आप उठें और पूरी दुनिया से हर इंसान, हर जानवर, यहाँ तक कि हर परिंदा भी गायब हो चुका हो। आप पूरी पृथ्वी पर अकेले रह जाएं, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ सन्नाटा। आपकी मानसिक हालत क्या होगी? जिंदा रहना आसान होगा या अकेलापन धीरे धीरे आपको तोड़ देगा? ऐसा ही कुछ होता है जैक नाम के एक आम इंसान के साथ, जब अचानक सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ, और क्या वाकई वो इस दुनिया में अकेला है? इस कहानी में छुपे हैं ऐसे राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड के हैमिल्टन शहर से। हर रोज की तरह उस सुबह भी सूरज 6:30 बजे के करीब निकल रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। आसमान पर अचानक एक लाल रंग की चमक फैल जाती है। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे ठहर जाता है। एक लाल सी रोशनी दुनिया के हर कोने में दौड़ जाती है और फिर सब कुछ वापस सामान्य लगने लगता है। ठीक उसी वक्त एक आदमी की नींद खुलती है। नाम है जैक। जैसे ही जैक उठता है, वो रोज की तरह रेडियो ऑन करता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। उसे लगता है शायद रेडियो ही खराब हो गया है। वो फोन करता है, पर फोन भी डेड है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैक इसे इग्नोर करता है और तैयार होकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो सड़कों पर आता है, उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। पूरी सड़कें खाली हैं, उसकी गाड़ी के अलावा कोई और नहीं। वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकता है, पर वहाँ भी कोई नहीं। जब वो अंदर जाता है तो देखता है एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी उबलकर खत्म हो चुका है और धुआं निकल रहा है। यानी कोई अभी अभी यहाँ था, पर अब गायब है। वो शहर में घूमता है, चारों तरफ सन्नाटा और वीरानी। न कोई आदमी, न कोई जानवर, न कोई आवाज। जैक को अब यकीन होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वो अपने ऑफिस की तरफ निकलता है, जो शहर से थोड़ा दूर एक रिसर्च लैब है। रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं, पर सब खाली। जैक अब बुरी तरह से घबरा चुका है। उसकी नजरें किसी इंसान को ढूंढ रही हैं, पर हर तरफ खालीपन। अचानक एक टैंकर सामने आ जाता है। वो अपनी गाड़ी रोकता है। टैंकर में एक वॉकी टॉकी होता है, जिससे वो किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब वो शहर के ऊंचे पॉइंट पर चढ़ता है और दूर तक देखता है। वो पूरी दुनिया में अकेला है। उसे लगता है शायद ये कोई सपना है या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर उसे एक जगह से धुआं उठता दिखाई देता है। वो दौड़कर उस जगह पहुंचता है। वहां एक प्लेन क्रैश हुआ होता है, पर सबसे डरावनी बात यह होती है कि प्लेन में कोई बॉडी नहीं होती। जैक अब पूरी तरह समझ चुका होता है, दुनिया के सारे लोग और जानवर अचानक गायब हो चुके हैं और वो शायद अकेला इंसान बचा है। अब वो अपने लैब जाता है। वहाँ की सारी मशीनें चल रही होती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कोशिश करता है किसी से संपर्क करने की, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी एक स्क्रीन पर मैसेज आता है, प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट कंप्लीट। यही प्रोजेक्ट था जिस पर जैक भी काम कर रहा था। इसका मकसद था पूरी दुनिया को बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी देना। जैक कंट्रोल रूम जाता है। वहाँ उसकी नजर अपने बॉस पर जाती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है, पर जब उसे छूता है तो पता चलता है वो मर चुका है। शायद प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह से पूरी मानवता मिट गई है। अब लैब में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। जैक फंस जाता है, पर वो हार नहीं मानता। दरवाजे को ब्लास्ट करके निकलता है। अब वो एक रेडियो स्टेशन जाकर ब्रॉडकास्ट करता है, मेरा नाम जैक है। अगर इस दुनिया में कोई और जिंदा है तो मुझसे संपर्क करो। वो शहर की दीवारों पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता है, पर कई दिन बीत जाते हैं और कोई कॉल नहीं आता। अब वो पूरी तरह टूट चुका होता है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। कभी वो लड़कियों के कपड़े पहनता है, कभी राष्ट्रपति की तरह भाषण देता है, कभी चर्च में जाकर मूर्तियों पर गोलियां चलाता है। उसका दिमाग उसे खत्म करने के लिए उकसाता है। वो गन उठाता है, मुंह में डाल लेता है, पर तभी उसे लगता है अगर मैं जिंदा बचा हूँ तो शायद इसके पीछे कोई मकसद है। अब वो अपनी नई जिंदगी को अपनाने की कोशिश करता है। समंदर किनारे जाता है, पानी में खेलता है, खुद को संभालता है। ब्रेक में अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि हम आपको ऐसी और कहानियां पहुंचा सकें। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो देखता है एक लड़की उसके घर में है, जिसके हाथ में गन है। वो डर के मारे गन उसकी तरफ पॉइंट करती है। जैक धीरे धीरे उसे शांत करता है। लड़की का नाम होता है जुआना। वो बताती है कि ब्लैकआउट के वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। जब होश आया तो सब गायब थे। जैक को अब लगता है कि शायद वो अकेला नहीं है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। जैक उसे अपना प्रोजेक्ट समझाता है कि कैसे बिना वायर के पावर ट्रांसफर करने का आइडिया था, पर प्रोजेक्ट फेल हो गया और शायद यही तबाही की वजह बनी। अब दोनों साथ रहते हैं। कुछ समय बाद एक दिन अचानक उन्हें एक और आदमी मिल जाता है। नाम है एपी। वो बहुत अलग टाइप का इंसान होता है और जैक को उससे कुछ अजीब लगता है, पर अब इन तीनों को इस नई दुनिया में साथ जीना होता है। कहानी यहीं पर रुकती है।
पर आगे क्या होता है? क्या ये तीनों सरवाइव कर पाएंगे? क्या प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट की सच्चाई सामने आएगी? और सबसे अहम, क्या वाकई वो दुनिया खत्म हो चुकी है? इसका जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में।